तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप बोल सकते हैं कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को मैंने जब बुक से लिया तो बुक में मैंने देखा कि बहुत बड़ा इक्वेशन बना के रखा है, इसको बहुत नाम झाम से समझाया है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेप लेके गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं, उन सबको आप याद करोगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आने वाले क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर सीधा रूल एक ही होता है कि आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉरी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। करना क्या है देखिए, सबसे पहले जो ये फ्रैक्शन दिया है ना, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। भिन्न का सवाल आपको पता होगा, ये भिन्न का सवाल है, इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भिन्न का सवाल कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले इस 4 का इस 2 में गुणा कर दो, ठीक है, और अपॉन में 4 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था जब मैं भिन्न पढ़ा रहा था आपको, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1 प्लस 4 दूनी के 8 और नीचे 4 रहेगा, ठीक है। ये इक्वल टू सेम यही तरीका यहाँ पे भी, इसका इसमें गुणा कर दो 6 प्लस 2x अपॉन में 3 और इन सभी के नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे कोई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए कि 1 मान लीजिए, ठीक है, और फिर 4 का 1 का एलसीएम लेके करोगे, बिल्कुल यही तरीका यही निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब देखिए ये हो गया ना। अब चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इसको आप नोट कर सकते हैं कि जब भी इक्वल टू का निशान हो ना, तो आप चीज़ें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये 4 6 अट जाता तो मुझे आसान हो जाता इसको जोड़ घटाना करना, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं 6 का इसमें गुणा करूँगा, 4 का इसमें करूँगा, क्रॉस में गुणा होता है, ठीक है। तो 6 का गुणा इसमें लिखेंगे ऐसे 6 ब्रैकेट के अंदर x - 1 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 का गुणा इसमें 6 प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे देखो। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो एक एक करके सब में एक एक बार गुणा होगा वैल्यू, ठीक है। तो 6 का x में गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 6x, फिर 6 का 1 में करोगे तो माइनस, यहाँ से माइनस आ गया, ठीक है, 6 हो जाएगा। और फिर 6 का 8 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। ये देखिए, अब 4 का भी इसमें एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 6 24 प्लस ये हो जाएगा 8x और 4 का 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने नंबर बन के आ गए हैं, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ हट चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, वो रूल जो मैंने आपको बताया था उसको याद करो। जिस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखिए, बाकी सभी नंबरों को एक साइड भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ भी x है उनको एक साइड और बाकी सभी संख्याओं को एक साइड कर देंगे, ठीक है। और पक्षांतर का नियम यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे 8x है, ठीक है, तो 8x को इधर भेज देता हूँ, 6x है यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों को इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो नियम कहता है कि जब भी आप संख्या को उठाकर अगले पायने में लेके जाते हैं, मतलब पक्षांतर करते हैं इस इक्वल टू के इधर चाहे इधर, तो उसका साइन बदल जाता है। तो ये 8 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 6x, ठीक है, -8x। अब इज इक्वल टू का निशान देंगे। अब ये दोनों कहाँ गए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये 24 जो बचा हुआ इक्वल टू के इधर वाला उनको लिख लो, ठीक है, 12। अब देखिए पक्षांतर का नियम यहाँ भी तो लग रहा है, क्योंकि इन सभी संख्याओं को संख्या की तरफ भेजना है, ठीक है। तो ये देखिए -6 इधर आके क्या हो जाएगा, अब बताइए मुझे, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 12 है, इधर आके हो जाएगा ये +6, ठीक है। अब -48 इधर आके क्या हो जाएगा, -48, ठीक है। ये चीज़ें बन के आ गई। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है देखिए, 6x में से इधर माइनस करोगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, ठीक है। अब माइनस का साइन इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि दोनों में से जो बड़ा था उसका साइन मान्य होता है। तो 8 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो इसलिए उत्तर में भी माइनस होगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान देखिए। अब ये देख लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए आराम से। करना क्या है, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और यहाँ 48 से माइनस करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका
12 6 18, 18 और 24 जोड़ लीजिए यहाँ पे, 12 2 81 42, ठीक है। 48 में से ये 48 है, ठीक है, माइनस का 48 है, तो यहाँ पे 48 में से अगर 42 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बन के आएगी, -6, ठीक है। दोनों में से बड़ा 48 है, 48 का माइनस साइन है, तो इसलिए उत्तर में भी ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड अगर माइनस होता है इक्वल टू के, तो माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अब वैल्यू क्या बन गई आपकी, 2x = 6, ठीक है। अब देखिए इस x को अकेले मुझे निकालना है, तो x = 6। अब ये 2 कहाँ पे गया, सुनिए ये चीज़ें यहाँ पे गुणे में है, ठीक है। अब गुणा को इधर भेजोगे तो पक्षांतर के नियम के अनुसार इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 नीचे आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ नीचे आ जाती है, 2 से काटोगे तो वैल्यू 3 आएगी, यानी कि x = 3। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। तो काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।